देखिए, अगर भ्रम में कोई रहना चाहता है और भ्रम बोल के अगर किसी का आनंद मिलता है, ये उनका नागरिक अधिकार है। लोगों को पता है कि बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सरकारी काम पे रुकावट इसलिए डाली क्योंकि इसके संग 2700 करोड़ के ऊपर कैला घोटाला का केस चल रहा था। जिन ऑफिस ने ममता बनर्जी बलपूर्वक घुसी, जिन ऑफिस को उन्होंने, जिन प्राइवेट ऑफिस को, प्रतीक जैन का जो ऑफिस है आईपैक, जिधर वो घुसी, जिस ऑफिस को उन्होंने मेरा ऑफिस बोली, ताजुब की बात है उस अपना ही ऑफिस में ममता बनर्जी को कभी भी दिखाई नहीं दिए। और इन्वेस्टिगेशन जो चल रहा था वो कोल स्कैम को लेकर, और उधर जिन जिन फाइलों की तलाश में ईडी थे, वही फाइल लेके ममता बनर्जी निकल गई। और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से ये सवाल खुद उठाई कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो राजनीतिक व्यक्ति हो, चाहे वो कोई ऑर्गेनाइजेशन के कोई व्यक्ति हो, या गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट कोई भी हो, कोई ये इन्वेस्टिगेशन में दखल अंदाज नहीं कर सकती है, ऐसे प्रवेश नहीं कर सकती हैं। हम सब 3 फरवरी के लिए वेट कर रहे हैं। अब देखिए, विचार जो है सबके लिए समान है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, मैं हो, आप हो, कोई भी। तो अब सवाल ये है कि हम लोग देखना चाहते हैं हमारे रेस्पेक्टेड सुप्रीम कोर्ट, जो आइन का रक्षा करने का काम कर रहे हैं, उस सब के लिए आइन का समान जो अधिकार है वो कैसे न्याय दे रहे हैं, बस। नरेंद्रपुर अग्निकांड में कई लोगों का मौत हुआ है, फायर सेफ्टी भी नहीं था कल। देखिए, दुखदायक बात है, बंगाल जल रहा है। बंगाल के कोई भी आवन, चाहे वो छात्राएं हों, चाहे जो लोग अपना नौकरी के लिए वो परीक्षा देते हैं, या हमारे माताएं बहनें महिलाएं हैं, हर किसी का अधिकार जैसे लूटा जा रहा है। देखिए, अलग करके बंगाल का ये नौकरी स्कैम, टीचर स्कैम, एजुकेशन स्कैम, 8,500 स्कूल बंद है यहाँ सरस्वती पूजा करने नहीं देते हैं ये लोग। तो बंगाल की जो परंपरा है, बंगाल की जो नेचर है, और लोगों का मिनिमम जो राशन है वो भी यहाँ चोरी होते हैं। जो 100 दिन का जो मनरेगा का जो काम था, या हर किसी काम के घोटाले के बाद जो स्थिति यहाँ आई है, वो आग खुद ही जल रहा है, वो आग जलैया ममता बनर्जी। अब आनंदपुर में दुखदायक घटना ये है, ये स्पष्ट रूप से आंख में आंख डाल के दिखा देते हैं कि जो वेस्टेड लैंड है, जहां कोई भी बिजनेस, कोई भी मकान, कोई भी फैक्ट्री नहीं बन सकता, स्टेट बंगाल की जो प्रशासन के सामने उस बैंक के व लैंड के ऊपर वेयर हाउस बनते रहा, बार बार बनता रहा, और उस वेयर हाउस में इलेक्ट्रिकल कनेक्शन भी जाता रहा, और फायर सर्विस के कोई भी परमिशन या कोई भी कागजात होने के बावजूद भी तृणमूल का हर कोई नेता मंत्री, उन लोगों का पैसा की लेन देन से, ये अवैध रूप से ये पूरा प्रोसेस चल रहा था। तृणमूल का पैसा कमाने का ये लालच, इसके लालच की आग में जल गए बहुत सारे लोग, जिनमें पूर्व मिदनापुर और पश्चिम मिदनापुर जिले के बहुत सारा गरीब लड़का, गरीब परिवार वो जल गए। यानी ममता बनर्जी ने जला दिया उनकी व्यर्थ प्रशासन की मैचिस से बंगाल के आवाम का जिंदगी। नितिन नवीन प्रथम जातीय सभापति है बांग्ला सफर, कह रहे हैं। देखिए, ये आनंद की बात है, और ये स्पष्ट रूप से ये प्रमाण देता है कि मतलब भाजपा ऐसी एक राजनीतिक संगठन है जिसमें एक तो परिवारवाद नहीं है, नंबर 2 कौन किसका प्यारा है ये नहीं है। जो एकनिष्ठ कार्यकर्ता होंगे, उसका उम्र जो भी हो, वो हम लोगों को नेतृत्व देने के लिए सबसे आगे बढ़ेंगे। यानी ये बंगाल में बैठ के जो बंगाली लोग हैं, जो ममता बनर्जी का ये तृणमूल कांग्रेस या कांग्रेस को देखते हैं,
या जब तक आपको भगवान के प्यारा होने की उम्र में जाने के बाद जो लेफ्ट लोगों का जो कुर्सी मिलना, ये किसी के संग इनका संबंध नहीं है। योग्यता चाहे वो कितने भी साधारण हो, आप सबके लिए लीडर हो सकता है। इसलिए माननीय हमारे प्रिय मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला ही इज माई बॉस। ये बोलने के लिए भी सीना चढ़ा होना करना पड़ता है और ये मानने के लिए भी दिल करना पड़ता है। ये मानने का जगह भारतीय जनता पार्टी है। तो नितिन नवीन को स्वागतम बेंगल की भूमि के। এসআইআর নিয়ে এত অসুবিধা হচ্ছে সাধারণ মানুষ, অল্প দিনের মধ্যেই যদি শুনানি শেষ না হয় তবে কি রাষ্ট্রপতি শাসন কার্যক্রম? देखिए, पूरी तरह से ये केंद्रीय निर्वाचन कमीशन की सिद्धांत है। भाजपा जस्ट यही चाहते हैं कि जो लोग योग्य हैं वो लोग ही वोटर बने और जिन जिन पार्टी को वो पसंद करते हैं, हर किसी का पसंद अनुसार एक ही वोटर कार्ड लेके वो अपना वोट दान करे। बस हम लोग यही चाहते हैं। हाँ, हर कोई दिख रहा है, बंगाल के अवाम दिख रहे हैं। पहले से ममता बनर्जी ने ये बोली थी कि मतलब एसआईआर नहीं होने देंगे जब तक मैं जिंदा हूं। तो भगवान करे वो जिंदा रहे, वो जिंदा है, लेकिन एसआईआर भी हो रहा है। तो जो भी है, बार बार हम लोग देख रहे हैं कि मतलब एसआईआर सही तरीके से हो ना पाई, यानी चावल से कंकर को ना अलग किया जाए, इसलिए ममता बनर्जी एसआईआर नहीं शांत रूप से हो पाए इसका प्रयत्न कर रहे हैं। और ये आपको मालूम है कि यहाँ बीएलओ का हत्या हो जाती है। कुछ दिन पहले यादवपुर में अशोक बाबू बोल के एक बीएलओ हैं, जो फेक जो नेम्स है वो रखने के लिए तृणमूल के लीडर लोग, उनका इतना प्रेशर, इतना थ्रेट, बस यही हालत में वो खुदकुशी कर लिया। हम लोग ये बार बार वो नहीं चाहते हैं। हम लोग इससे मुक्त होना चाहते हैं। बंगाली जितने भी बंगाल के रहने वाले जितने भी इंसान है वो छुटकारा पाने चाहते हैं। बस हम लोगों को बस एक ही चीज हम लोग का विश्वास है, ये वो हम देखना चाहते हैं कि एक स्पष्ट, एक ऑनेस्ट वोटर लिस्ट, और बाकी तो निर्वाचन कमीशन का हाथ में है, जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं सुनता। लेकिन प्रेसिडेंस रूल होना चाहिए क्या? देखिए, बंगाल में प्रेसिडेंस रूल होना चाहिए या नहीं चाहिए, तो ये बंगाल के हमने बहुत पहले ही बोल दिए थे कि जहां कुछ दिन पहले देखिए बेलडांगा में क्या हुआ। माननीय मुख्यमंत्री के दोस्त जो है हेमंत सोरेन, जिसने अभिषेक बनर्जी का पैर का नोखून में अगर दर्द होता है तो अपना कीमती हेलीकॉप्टर भेज देते हैं। उनकी स्टेट पे बंगाल की एक श्रमिक जिसका देहांत हो जाता है, बाद में पता चलता है खुदकुशी या ऐसा कोई कारण, उसको मार पीट के किसी ने नहीं टंगवाया, लेकिन वही इशू बना के ममता बनर्जी का जो वोट बैंक वो आरक्षण कर सके, वो नॉनसेंस चीज कर सके, इसलिए पुलिस को देके, पुलिस को पूरा झुंड को देके जातीय जो सड़क है उसका अवरोध कर दिया, ट्रेन को अवरोध कर दिया। और सिर्फ ये नहीं, जो छोटे छोटे बच्चे लोग हमारा भविष्य है, जो ममता बनर्जी के ये जो वोटर लिस्ट में उनका दूधेल गाय जो उनको बोल के अपमान ही करता है, हमको लगता है, उनको क्या लगता है पता नहीं। छोटे छोटे बच्चों को देखे पत्थरबाजी जो लोग सिखाते हैं, वही लोग छोटे छोटे बच्चे को रेल लाइन में पत्थर रखने के लिए मजबूर कर दिया। और हम लोग देख रहे हैं कि ममता बनर्जी के शासन में बच्चे लोग पढ़ाई लिखाई ना करके रेल रोकने के लिए पत्थर रख रहे हैं, मतलब छोटा छोटा सा बच्चा। और यही देखे कि जिधर ये लोगों को बगैर रुकावट वो लोग ये अवरोध कर सके, पुलिस 5 मिनट में उसको उठा दे सकता है, लेकिन पुलिस उसको उठाया नहीं, उसको रक्षा कर रहे हैं। और जो सांबादिक लोग, जो रिपोर्टर्स लोग ये खबर करने के लिए जाए, उसको पीटा जा रहा है। जैसे सोमा माइती बोल के एक हमारी महिला पत्रकार जो है, पुलिस के सामने उसका इज्जत लूटा गया, उसको मारा गया, पीटा गया, खत्म कर देना का मतलब सोच था ये पूरा मॉब को। और माननीय मुख्यमंत्री मॉब का पक्ष ले लिया, सोच लिया कि मेरा वोट है, और जर्नलिस्ट लोगों को ज्ञान दे दिया कि उधर जाना नहीं चाहिए। भाई, उनका काम है कि जो सच घटना है उसको सामने प्रकट करना। ये हम लोग देख रहे हैं कि जब लोग ऐसे बांग्लादेश में हिंदू का पीड़न हो रहा है, रोज 2 दिन पहले भी हुआ, लगातार जो हो रहा है, जब हिंदुओं कोई भी कारण पे बांग्लादेश हाई कमीशन पे ऊपर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के लिए जाते हैं, उनके लिए पुलिस का
अपना टीआर गैस रहते हैं, रबर बुलेट रहते हैं, लाठी रहते हैं, मार रहता है, खून लहू लुहान हो जाता है हमारे साधु सन्यासी और सनातन के लोग। लेकिन उनका वोटर लिस्ट में जो जो है कानून तोड़ने के लिए ममता बनर्जी पुलिस को देखे वो लोग कैसे कानून तोड़ रहे हैं उसका आनंद लेते हैं, जो गणतंत्र के लिए भयानक है। इससे हम छुटकारा पाना चाहते हैं।